हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन लैब में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी स्पेशल में अनेकार्थी शब्द। पहला है खेचर। खेचर का एक अर्थ होता है विमान, खेचर का एक अर्थ होता है बादल, खेचर का एक अर्थ होता है ग्रह। इसका अर्थ एक पक्षी भी होता है। वायु को भी खेचर कहते हैं, देवता को भी खेचर कहते हैं। तो विमान, बादल, ग्रह, पक्षी, वायु और देवता, इनको खेचर कहा जाता है। यानी कि खेचर के इतने सारे अर्थ हैं, ये आपको नोट भी करना है और याद भी करना है। नेक्स्ट, खत। खत का एक अर्थ होता है चिट्ठी, खत का एक अर्थ होता है लिखावट। इसका एक अर्थ और होता है कलम को तिरछा करना। चिट्ठी का पता ही होगा, लिखावट भी इजी है, कलम को तिरछा करना ये भी खत का अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट है खाली। खाली का एक अर्थ होता है रिक्त, खाली का एक अर्थ होता है बेरोजगार, और खाली का एक अर्थ होता है जो व्यस्त ना हो। तो रिक्त ये इजी है, बेरोजगार, खाली, जो व्यस्त ना हो, इसके लिए भी हम खाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के 3 अनेकार्थी शब्द खाली के। नेक्स्ट, खग। खग का एक अर्थ होता है वायु, खग का एक अर्थ होता है पक्षी, बादल को भी खग कहते हैं, बाढ़ का एक अर्थ होता है खग, चंद्रमा को भी खग कहते हैं। वायु को खग कहते हैं, पक्षी को खग कहते हैं, बादल को खग कहते हैं, बाढ़ को खग कहते हैं और चंद्रमा को भी खग कहते हैं। तो ये हो गए खग के अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट, गति। गति का एक अर्थ होता है मोक्ष, गति का एक अर्थ होता है हाल चाल, और गति का अर्थ होता है दया। यानी मोक्ष गति को कहते हैं, हाल चाल को भी गति कहते हैं और दया को भी हम गति कहते हैं। ये हो गए गति के अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट, गढ़। गढ़ का एक अर्थ होता है वर्ग, इसका एक अर्थ होता है संघ, एक और अर्थ होता है शिव के गढ़, और गढ़ का एक अर्थ होता है 3 वर्णों का समूह। यानी वर्ग को भी गढ़ कहते हैं, संघ को भी गढ़ कहते हैं, शिव के गढ़ इसे भी गढ़ कहते हैं, और 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे भी हम गढ़ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गुड़। गुड़ का एक अर्थ होता है रस्सी, गुड़ का एक अर्थ होता है कौशल, गुड़ का एक अर्थ होता है शील, गुड़ का एक अर्थ होता है धर्म, गुड़ का एक अर्थ होता है डोरी। यानी रस्सी को भी गुड़ कहते हैं, कौशल इसे भी गुड़ कहा जाता है, शील को भी गुड़ कहा जाता है, धर्म इसे भी गुड़ कहा जाता है, और डोरी को भी गुड़ कहा जाता है। रस्सी, कौशल, शील, धर्म, डोरी ये गुड़ शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट, गुरु। गुरु का एक अर्थ होता है भारी, गुरु का एक अर्थ होता है आचार्य, गुरु का एक अर्थ होता है दीर्घ, गुरु का एक अर्थ होता है घर, इसका एक अर्थ होता है बादल, और जो गुरु बृहस्पति हैं उन्हें भी गुरु कहा जाता है। यानी भारी को भी गुरु कहते हैं, आचार्य को भी गुरु कहते हैं, दीर्घ को भी गुरु कहते हैं, घर को भी गुरु कहते हैं, बादल को भी गुरु कहते हैं, और बृहस्पति को भी गुरु कहते हैं। इस प्रकार गुरु के अनेकार्थी शब्द ये हैं। नेक्स्ट, गो। गो का एक अर्थ होता है गाय, गाय को गो कहा जाता है। इंद्रिय इसे भी गो कहा जाता है। धरती जो पृथ्वी है इसे भी गो कहा जाता है, और जो किरण है प्रकाश की किरण उसे भी गो कहा जाता है। तो गो के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे गाय, इंद्रिय, धरती और किरण। नेक्स्ट, गोपति। गोपति का एक अर्थ होता है कृष्ण, कृष्ण को कहा जाता है। गोपति का एक अर्थ होता है ग्वाला, गोपति का एक अर्थ होता है अहीर, गोपति का एक अर्थ होता है राजा। कृष्ण को गोपति कहा जाता है, ग्वाला को भी गोपति कहा जाता है, अहीर को भी गोपति कहा जाता है, और जो राजा है उसे भी गोपति कहा जाता है। तो ये गोपति के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट, घन। ये सरल है। घन का एक अर्थ होता है घन यानी घन, घन का एक अर्थ होता है ठोस, घन का एक अर्थ होता है बादल। ये तीनों इजी हैं। घन के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे घन, ठोस
बादल। नेक्स्ट, घृत। घृत जल को भी कहा जाता है और घृत घी को भी कहा जाता है। तो घृत के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे घी और जल। नेक्स्ट, घोष। घोष का एक अर्थ होता है अहीरों का गांव और घोष का एक अर्थ होता है ध्वनि। तो अहीरों का जो गांव है उसे भी घोष कहा जाता है और जो ध्वनि है उसे भी घोष कहा जाता है। नेक्स्ट, धार। धार का एक अर्थ होता है कम। धार का एक अर्थ होता है नदी का घाट और एक धार का अर्थ होता है स्थान। यानी कम को भी धार कहा जाता है, नदी का जो घाट है वो भी धार है और एक स्थान है उसे भी धार कहा जाता है। अब है घड़ियाल। घड़ियाल मगरमच्छ को कहा जाता है, सिंपल। और जो बड़ा घंटा है, जो घंटा होता है ना मंदिरों में, वो बड़ा घंटा उसे भी घड़ियाल कहा जाता है। नेक्स्ट, घात। घात का एक अर्थ होता है हत्या, घात का एक अर्थ होता है चोट और घात का एक अर्थ होता है दाव, यानी कि साजिश। तो हत्या, चोट, दाव, ये तीनों शब्द अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे घात के। चंड। चंड का एक अर्थ होता है शिव, चंड का एक अर्थ होता है उग्र और चंड का एक अर्थ होता है स्कंद। शिव को चंड कहा जाता है, उग्र को भी चंड कहा जाता है और स्कंद इसे भी चंड कहा जाता है। नेक्स्ट, चक। चक का एक अर्थ होता है चकवा। चक का एक अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा और एक चक का अर्थ होता है चक्र, यानी कि चकवा को भी चक कहा जाता है, जमीन का जो टुकड़ा है वो भी चक है और चक्र इसे भी चक कहा जाता है। नेक्स्ट, चपला। चपला का एक अर्थ होता है चंचल, इसका एक अर्थ होता है पारा। चपला का एक अर्थ होता है पपीहा और चपला का एक अर्थ होता है मछली। यानी चंचल को चपला कहा जाता है, पारा को भी चपला कहा जाता है, पपीहा को भी चपला कहा जाता है और जो मछली है उसे भी चपला कहा जाता है। नेक्स्ट, चक्र। चक्र का एक अर्थ होता है पहिया, चक्र का एक अर्थ होता है हथियार और इसका एक और अर्थ होता है एक व्यूह, यानी कि जैसे कि चक्र व्यूह। इस प्रकार से चक्र के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे पहिया, हथियार, एक व्यूह। नेक्स्ट, चोटी। चोटी का एक अर्थ होता है शिखा, चोटी का एक अर्थ होता है पर्वत की चोटी और एक चोटी का अर्थ होता है बालों की चोटी। सरल है, यानी कि चोटी के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे शिखा, पर्वत की चोटी, बालों की चोटी। नेक्स्ट, चश्मा। चश्मा का एक अर्थ होता है ऐनक और चश्मा का एक अर्थ होता है झरना, यानी ऐनक ये चश्मा जो हम लगाते हैं वो चश्मा और झरना इसे भी चश्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, चाप। चाप का एक अर्थ होता है धनुष और चाप का एक अर्थ होता है परिधि का एक भाग। तो धनुष को भी चाप कहा जाता है और परिधि का एक भाग उसे भी चाप कहा जाता है। नेक्स्ट, चीर। चीर का मतलब होता है चीरा लगाना, जो चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं। और वस्त्र, वस्त्र को भी चीर कहा जाता है। नेक्स्ट, चुनना। चुनना का एक अर्थ होता है तोड़ना, यानी कि कोई चीज़ है चुन चुन कर उसे तोड़ना, यानी कि एक इसका अर्थ होता है उपलब्ध, विकल्प, जैसे विकल्पों में से कोई चुनना हो वो, और एक चिनाई करना वाला चुनना होता है। तो ये चुनना शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट, चूर। चूर शब्द का एक अर्थ होता है चूर्ण और इसका एक अर्थ होता है निगमन, निमग्न। छत्र। छत्र शब्द का एक अर्थ होता है छतरी और इसका एक अर्थ होता है कुकुरमुत्ता। छंद का एक अर्थ होता है काव्य के छंद और एक छंद होता है बहाना। जम्बुक। जम्बुक शब्द का एक अर्थ होता है जामुन और इस शब्द का एक अर्थ होता है गीदड़। जड़। जड़ शब्द का एक अर्थ होता है मूल, इसका एक अर्थ होता है मूर्ख और इसका एक अर्थ होता है निचेष्ट, गतिहीन। तो ये जड़ शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ये चारों पांचों जितने भी हैं ये सब याद करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।